शापित पुतला यानी भूतिया बिजूका अचानक कुछ छात्रों के हमले का शिकार बन गया। लेकिन जैसे ही वो सब वहां से जाने लगे, एक लड़के ने अचानक देखा बिजूके के चेहरे पर धीरे धीरे रेंगते हुए कुछ अजीबोगरीब बीज निकलने लगे। वो तुरंत अपने साथी से बोला, जल्दी बैट फेंक, और फिर बिना कुछ सोचे धड़ाम से बिजूके के सिर पर एक जोरदार प्रहार कर दिया। इसके बाद वो सब कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल गए। लेकिन सोच भी नहीं सकते थे कि उसी रात शराब के नशे में धुत सांबियों किसी अनजानी ताकत से खींचकर फिर उसी मक्के के खेत में चला आया, और अब बिजूका उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए था। बेखौफ सांबियों ने खेत से चुपके चुपके एक टोकरी भर अंडे चुरा लिए। इतना ही नहीं, वापस लौटते वक्त उसने गुस्से में आकर बिजूके को जोर से एक लात भी मार दी। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस बार बिजूका सचमुच नाराज हो चुका था। सांबियों कुछ देर खेत में भटकता रहा, लेकिन अचानक उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि चाहे वो कहीं भी मुड़े, हर बार उसी बिजूके के सामने आ खड़ा हुआ। अब तो उसका नशा उतरने ही वाला था। उसने हिम्मत करके खेत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा पेड़ के तने से बंधा हुआ बिजूका पूरी तरह से गायब हो चुका है। अगले ही पल खेत में एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाली हवा बहने लगी। सांबियों का दिल अब गले में आ अटका, लेकिन मजबूरी में उसे आगे बढ़ना ही पड़ा। अचानक एक ऐसी छाया उसके सामने उभरी जिसने उसकी रगों में खून जमा दिया। बिजूका जिंदा हो चुका था। सांबियों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका सारा नशा पल भर में गायब हो गया, और फिर शुरू हुई मौत से भागने की जद्दोजहद। लेकिन शापित बिजूका कैसे उसे छोड़ सकता था? भागते भागते सांबियों अचानक एक गोबर कांटे फावड़े जैसा औजार से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसे लगा बस अब उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने झटपट वही कांटा उठाया और पूरी ताकत से वार करने को तैयार हुआ। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, बिजूके ने बिजली सी फुर्ती से उसका हथियार छीन लिया और उसी से कर दिया। एक ही झटके में पलटवार। अजीब बात यह थी कि सांबियों के शरीर से एक बूंद भी खून नहीं निकला, बल्कि उसकी त्वचा से धीरे धीरे फूस और तिनके बाहर निकलने लगे। डर के मारे पागल हुआ सांबियों किसी तरह खेत से बाहर निकल गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसका मुंह फटने लगा और अंदर से निकली पूरी की पूरी तिनकों की गठरी। चेहरे की शक्ल धीरे धीरे बदलकर बिल्कुल बिजूके जैसी होती चली गई। उसकी बांह की त्वचा भी नुकीले तिनकों से फटकर छलनी हो चुकी थी। और फिर एक ही झपकी के बाद सुबह का उजाला फैल गया। जब दो छात्र खेलते खेलते खेत में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी जान ही निकल गई, क्योंकि अब वहां खड़ा था कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद सांबियों, जो पूरी तरह से एक नए बिजूके में बदल